गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 8:15 बज चुके हैं। थोड़ा लेट हुआ आज निकलने, क्योंकि कल रात को सोने में भी लेट हुआ था, इसके लिए। तो अभी आज हम लोग जा रहे हैं पहले सेंसोजी टेम्पल, जो मेरे बिल्कुल बाजू में। उसकी वजह से मैं थोड़ा रिलैक्स भी था। आज डी टाइम में आपको दिखा देता हूँ। अनलेस एंड अनटिल सब कुछ खुला हो। मार्केट तो बंद है अभी भी, कुछ खुला नहीं है। थोड़ी टू अर्ली, अब तक 9 भी नहीं। हाँ, 8:15 बजे। यहाँ पे ना सब 10 बजे खुलता है। 9 बोलते हैं पर 10:30 9 बजे खुलता है। क्योंकि कोई नहीं, फटफट जाके यहाँ से निकलेंगे, उएन हो जाना है। दिस इज सेंसोजी टेम्पल। तो ये सब शॉप्स अभी बंद है, तो इनमें से एक खुला हुआ है। ओके, इनका लोकल टाइम अराउंड 10 AM ही है। उसके पहले कुछ खुलता नहीं है। अगर खुला है तो दे आर स्टिल सेटिंग अप। हम लोग नज़दीक आ चुके हैं सेंसोजी टेम्पल के। मैं एक्चुअली यहाँ पे हर रात को आता हूँ, दिन में कभी नहीं आया हूँ। सेंसोजी टेम्पल इतना बड़ा है, ये उसका गेट है। दिस इज जस्ट द एंट्रेंस। एक फोटो निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप गुड फॉर्च्यून ये सब ले सकते हो, सेम एज द मेजी श्राइन। ये मैंने रात को कर लिया है ऑलरेडी। तो बेसिकली होता क्या है तो बताता हूँ। यू हैव टू पुट 100 yen इन दिस। फिर इसको शेक करना होता है। इसमें से एक स्टिक आएगा और फिर आपको एक नंबर मिलेगा। तो इन पे ना नंबर लिखा हुआ है। तो ये ड्रॉवर खींच के आपको एक पेपर निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने खींचा, इसमें एक पेपर है, तो उसके अंदर फॉर्चून लिखा हुआ होता है। अगर वो फॉर्चून अच्छा रहा तो आप उसको साथ में घर लेकर जा सकते हो। या फिर अगर फॉर एग्जांपल आपको गंदा फॉर्चून आता है, गंदा एज इन बैड फॉर्चून लिख के आता है, यू हैव टू टाई इट ओवर हियर लाइक दिस। साथ में घर पे नहीं लेकर जाना होता है। तो ये है एंट्रेंस। ये मैंने नहीं देखा है कि रात को ये हमेशा बंद होता है।
Okay, so this is how you go in. हर बलून के नीचे टाइगर का सिंबल है. यहाँ पे डोनेशंस देना रहता है. And once you walk in, this is how the shrine looks. Very pretty. Towards the left hand side, garden है. गार्डन में जाके दिखाता हूँ आपको. यहाँ से टावर बहुत सुंदर दिखता है.
तो अभी हम लोग जा रहे हैं .4 पे। तो ये पार्क एक्चुअली इतना बड़ा है कि इसके अंदर से भी मेन रोड जाता है। यहाँ पे रोड का काम चालू है, आप देख सकते हो कितना प्रोफेशनली चल रहा है। तो यहाँ पे जू भी है, उएनो जू। हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, मुझे जू सैड लगते हैं। तो ये पूरा लेक ही है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये पूरा लेक एरिया है। यहाँ के कौवे बहुत बड़े हैं और बहुत हेल्दी है। यहाँ पे स्क्यूअर्स है दोनों साइड। और ये हम लोग आ गए कांतन टेम्पल में। ये इनकी अगरबत्ती है। आज अच्छा वक्त मैंने कैप पहन लिया, कल कैप नहीं था। बहुत थकने हुआ मुझे कि यहाँ पे अराउंड दिस टाइम बहुत गर्म होता है और फिर मे बी 2 के बाद वेदर कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, बट मॉर्निंग में बहुत गर्म होता है। बट हवा भी मस्त है, ठंडी ठंडी हवा है। यहाँ पे स्कूल ट्रिप्स बहुत चल रहे हैं फिलहाल। मैं जितने भी स्पॉट्स में गया हूँ, स्कूल के बच्चे थे ही, इनका डे ट्रिप चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पिकनिक रहता है सूरज वाटर पार्क, इनका यहाँ पे होता है। यहाँ पे लाइन है बहुत बड़ी, किसके लिए है जाके समझेगा। मे बी म्यूजियम के लिए ही होगा। बहुत चलने के बाद फाइनली हम लोग म्यूजियम के नज़दीक पहुँच चुके हैं। वो सामने म्यूजियम है। यहाँ पे पानी का एक छोटा सा पॉन्ड है, आर्टिफिशियल। सुमिमासे म्यूजियम कोचिरा देश का म्यूजियम टोक्यो नेशनल म्यूजियम मतलब। あ、はいはいはい国立博物館。はい博物館。はいはいはいオッケー。はい前田家。はいありがとうございます。私も行く。私もあ久しぶりに来ました。はい伝統工芸。作品綺麗ですね。はいそう上の大きいです。あ、植木ね。はいはいありがとうございます。तो ये एंट्रेंस है म्यूजियम का। यहाँ पे टिकट्स आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली 2 टाइप ऑफ एग्जीबिशंस आप देख सकते हो। देयर इज TNM एग्जीबिशन, अ नॉर्मल वन एंड अ स्पेशल एग्जीबिशन जो 2300 येन का है। इतना दूर आ ही चुका हूँ तो स्पेशल वाला ही देख लेंगे। हाय हाय Do you have a ticket? नो No, sorry. Sorry. Yeah. This is number 10. So you can. ओके ओके ありがとうございます。
तो वो क्यूआर कोड पे क्लिक करने के बाद आपको, ओ शिट, इसमें दिख रहा नहीं होगा, नेवर माइंड, एक ये मिल जाता है, मैप मिल जाता है, अगर आपने स्टार्ट में देखा होगा तो। हाँ, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम, मुझे भी नहीं पता क्या। ठीक है, तो हम लोग है मेन गेट से एंटर करती एशियन गैलरी है, टूवर्ड्स द राइट साइड। सामने है जापानीज गैलरी, एंड देन ठीक है, जापानीज गैलरी से स्टार्ट करते हैं। आप फिर एशियन गैलरी में चले जाएंगे, या फिर वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द एशियन गैलरी एंड देन गो टू जापानीज गैलरी। ओ, यहाँ पे फूड ट्रक्स भी है, गुड। तो अब भूख लगने पे जा सकते हैं खाने। दिस इज एशियन गैलरी। तो वी आर डन विद एशियन गैलरी। तो अभी मैं जापानीज गैलरी में जा रहा हूँ। कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मोस्टली फ़ोटोज़ अराउंड नहीं है, तो मैं मतलब कैमरा से फ़ोन से क्लिक करके ऐड कर दूँगा वीडियोस में। बाय। तो मैंने देख लिया म्यूज़ियम। मुझे लगता है आपको नॉर्मल टिकट ही लेना चाहिए। जो स्पेशल एग्जीबिशन वाला टिकट है उसमें सिर्फ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर अस आउटसाइडर इज़ द समुराई का स्वॉर्ड्स, फिर उनका जो हेलमेट है नॉल था वो। उसके बाद उनका सब मायदा फैमिली करके है जिनका यहाँ पे रूलिंग था, पूरा उनका हिस्ट्री है कि वो कैसे फॉर्म हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इंग्लिश में ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं है उसका, बट जापनीज़, पूरा जापनीज़ में लिखा हुआ है, तो वो उनके लिए ज़्यादा मैटर करता है। हमारे लिए इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं तो बोलूँगा आप नॉर्मल वाला ही टिकट लेना, स्पेशल वाला मत लेना। बाय। वो हो गया। म्यूज़ियम के बाहर सुंदर सा पार्क है, यहाँ पे आप बैठ के टी ये सब पी सकते हो। इट इज़ अ टी गार्डन बेसिकली, टी हाउस गार्डन। और वहाँ पे वो टी हाउस है, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। वहाँ पे आप माचा, फ्रेशली सर्व माचा टेस्ट कर सकते हो। अलग अलग टाइप ऑफ माचा, अलग अलग टाइप ऑफ टीज, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। सेम जापानीज स्टाइल। देखो ये टी हाउस है, यहाँ पे वो लोग आपको फ्रेशली सर्व टी देते हैं।
तो अभी निकलते हैं यहाँ से बाहर, और फिर उएनो पार्क का हमारा हो गया 3 स्पॉट्स, और स्पॉट्स बाकी है, वो 2 कवर करके फिर उएनो पार्क ख़त्म हो जाएगा। बहुत बड़ा है उएनो पार्क, बहुत बढ़िया भी है। जस्ट बिकॉज यहाँ पे इतनी अच्छा हवा चल रही है तो गर्म भी नहीं होगा। क्लाइमेट बहुत अच्छा है जापान का। मैक्स अभी है, अभी पीक आवर्स है जब गर्म होता है। अभी करंट टेम्परेचर अराउंड 23 डिग्री सेल्सियस है। एट द सेम टाइम इट्स विंडी। तो अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे छोटा सा पॉन्ड भी है। हेलो। तो म्यूज़ियम के बाजू में एक गैलरी है जो फ्री है विजिट करने के लिए। नॉट फ्री एक्चुअली, इट इज़ पार्ट ऑफ द म्यूज़ियम ओनली। द गैलरी ऑफ होन्योजी ट्रेजर, खजाना। अभी हम जा रहे हैं और एक श्राइन देखने जो बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट में है। हर जगह सेम प्रोसेस है। यू हैव टू वॉश बोथ योर हैंड्स। तो मैं वहाँ पे जाके आया। कियोस्क में मैं नहीं गया क्योंकि 700 येन उसका एंट्री फी था, और वहाँ पे भी बाहर से ही देखना था और शूटिंग करना भी अलाउड नहीं था। तो सेम ही श्राइन, सेम ही चीज़। बहुत बड़ा है ये उएनो पार्क। अगर आपको यहाँ पे आना है तो आई थिंक यू शुड प्लान योर जर्नी, और 2 घंटे लग सकते हैं, 2 या 3 घंटे, 2 से 3 घंटे लग सकते हैं आपको ये घूमने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। पूरा दिन निकल जाएगा, इतना बड़ा है। ऑलरेडी थक चुका हूँ मैं। अभी और अकिहाबारा भी जाना है। अकिहाबारा इज एनिमे सिटी, सब एनिमे लवर्स को पता है। तो मोस्टली मैं अभी डायरेक्ट अकिहाबारा में ही जाके शूट करना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बैटरी लो है कैमरा का, तो उसको चार्जिंग पे रख दूँगा। वंस दैट्स डन फिर से कैमरा से शूट करना स्टार्ट कर दूँगा। बाय। So guys, we have reached Akihabara, the anime town। अब एंटर करते ही पूरा एनिमे सेक्शन है। समझ जाता है कि ये पूरा एनिमे टाउन ही है।
थोड़ा सा खा लिया मैंने अभी, बेटर लग रहा है। एनर्जी बहुत लो था मेरा, अभी ठीक लग रहा है। किया हमारा रेडियो कैन, देखते क्या है अंदर। ओह, तो यहाँ पे एक्शन फिगर्स हैं और कार्ड्स है। आप कॉस्ट दे सकते हो, इसका 9800 येन है। डैम, ऑलमोस्ट एक शूज जितना। इफ आई टेक एनी, तो वो मोस्टली नारुतो का ही होगा। फुल मेटल एल्केमिस्ट, दिस इज हंटर एक्स हंटर। हाँ, हियर वी गो, शोनेन। देखो भाई, ये देखो क्या क्रेजी है। और एक दिखा दो, देखो जुजुत्सु काइसेन नारुतो, वे टू क्रेजी। ये पूरा गंदम का एरिया है। नहीं, ये सर, ये मार्बल वाला सेक्शन है। तो वहाँ से बाहर आ चुका हूँ मैं। कोई कोई फ्लोर पे शूट करना अलाउड नहीं था। तो हाँ, हर सेक्शन के लिए अलग अलग फ्लोर है। फॉर एग्जांपल कार्ड्स, फिर उसके बाद कार कलेक्शन, बाइक कलेक्शन, ऐसा कर करके हर फ्लोर पे एक नया कलेक्शन है। तो मैंने कुछ परचेस नहीं किया। इन द एंड इट्स जस्ट अ प्लास्टिक टॉय फॉर मी। बट हाँ, जिसको इंटरेस्ट है वो आ सकता है। अच्छा रीजनेबल रेट्स है, किसी को लेना है तो। पूरा बिल्डिंग उसी का था। ये गेम सेंटर है, ये कार्ड रीडिंग सेंटर है, ये मुझे नहीं पता क्या है। बहुत लाइवली प्लेस है। बहुत ही वाइब्रेंट वाइब है अकिहाबारा का। हर जगह आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, एनिमे फिगर, ये सभी दिखेगा। पोकेमोन कार्ड्स। सामने गीगो की बिल्डिंग है, वहाँ पे जाके देखता हूँ क्या है। उसके बाजू में ही डीमन स्लेयर का भी बिल्डिंग है। いってらっしゃい。おってらっしゃい。あなたの景品ゲットを応援させていただきます。सही है भाई। रामेन स्पॉट, ये हर जगह मिलेगी आपको। कॉइन वेंडिंग मशीन्स, वैसे उसमें कॉइन डालना रहता है और घुमाना रहता है।
तो ये हर जगह हर स्टोर में आपको यही मिलेगा। पूरा अकिहाबारा मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके लिए जाना जाता है, एनीमे। टेम्पटिंग तो है बहुत, बट वही है, प्लास्टिक इंडिया। यही मैं खुद को बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ और नहीं ले रहा हूँ। लेट्स सी गीको के बिल्डिंग में क्या है। यहाँ पे कैप्स एंड ऑल है, ग्रैंड सीओ को। डैम, so Vigo is all these toys and everything. वेंडिंग मशीन वाला स्कैम। हर टाइप ऑफ फिश है 500 येन में। ओ दिस इज ओनली फॉर 200 येन, बट आएगा कि नहीं क्या पता। ओके गाइस, बैड न्यूज़। मैं भी वो ट्रैप में फंस गया और मैंने 2 बार गेम खेला, 1500 येन चले गए मेरे। नेवर माइंड, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। मैं इतने दिन से यहाँ पे रह रहा था असाकुसा में, और मुझे पता ही नहीं कि ब्रिज के सामने इतना अच्छा व्यू है। मैं कभी ये साइड आया ही नहीं। कल कामाकुरा जाना है और उसके बाद वापस जाना है हकोने। ऐसा लगता है कि मैंने असाकुसा पूरा एक्सप्लोर ही नहीं किया। सोच रहा हूँ रात को और घूमूं। बहुत ही प्रिटी व्यू है यहाँ से। लिटरली वहाँ पे मेरा हॉस्टल है और मैं कभी आया ही नहीं यहाँ पे। नाइस। अभी हम लोग जा रहे हैं टोक्यो स्काई ट्री सिटी का व्यू देखने। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वेदर ऐसा पूरा बारिश जैसा हुआ है, तो पता नहीं कैसा व्यू मिलेगा मुझे। यहाँ से 19 मिनट्स ही है, तो भी मैं चल रहा हूँ। और वहाँ से मैं सोच रहा हूँ बाईसाइकिल ले लूँ और वापस आ जाऊँ, क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत चला है और बहुत थका भी हूँ। शाम को मेरा वैसा कुछ प्लान ही नहीं है, तो देखते हैं। ये लेफ्ट लेना है, फिर सीधे सीधे जाना है। बिल्डिंग बहुत क्रेजी है, बड़े कूप जैसा। हाँ, ये साइड में आया नहीं ब्रिज रोड से। एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिला। मुझे 2 ही दिन हुए आके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आसाकुसा में बहुत टाइम से हूँ। लॉल, परसों ही तो मैं आया हूँ, और कल मैं था शिबुया में। कल शिबुया से आते आते 8 बज गए, तो उसके बाद तो मेरे पास घूमने का ताकत ही नहीं था। और फिर अभी आज अकिहाबारा से आया जल्दी, कुछ नहीं था वहाँ पे इतना। हो गया घूम के फटफट तो आ गया। बाद में मेट्रो को भीड़ भी मिल जाती है, तो उससे अच्छा आप जल्दी आ जाओ, वो बेटर है। और कल कामाकुरा भी जाना है, कल बहुत ट्रैवलिंग है। दिस इज सो कूल। वहाँ से ट्रेन जा रही है पानी के ऊपर से। ऐसा नहीं है कि हमारे इधर नहीं जाती, बट ये व्यू बहुत मस्त है।
टोक्यो स्काई ट्री, होपफुली अच्छा सनसेट दिखे। वहाँ पे है टोक्यो स्काई ट्री, बहुत नज़दीक था तो ट्रेन लेने का कोई सेंस नहीं बनता है कि मुझे इतने दिनों से नज़दीक, इतने दिनों से हुआ ही नहीं है, 2 ही दिन हुआ है। ठंड लगना चालू हो गई है। इट्स अ गुड स्पॉट। यहाँ से लूप इलेक्ट्रिक साइकिल लेके चला जाऊंगा वापस और सिटी घूम लूँगा। हाँ, मुझे कभी सेंसोजी शाम को मिला भी नहीं है, तो सेंसोजी श्राइन भी देख लूँगा, वो भी देखना बाकी है। होपफुली मैं जाने तक मार्केट खुला रहेगा, क्योंकि हर टाइम जब भी मैं गया हूँ मार्केट बंद ही रहता है। तो देखते हैं, यहाँ पे लोग साइकिलिंग बहुत करते हैं। मैंने जितने भी लोगों को देखा है सब साइकिलिंग ही करते हैं, बड़े छोटे, इवन ओल्ड पीपल बहुत साइकिल करते हैं वो लोग। रोड ही इतने अच्छे, फुटपाथ ही इतना अच्छा, आप देखोगे बाइक से ज़्यादा सबके पास साइकिल ही है। यहाँ पे पूरा साइकिल ही पार्क्ड है। वो रहा टोक्यो स्काई ट्री। जैसे जैसे नज़दीक आ रहा हूँ ठंडी बढ़ रही है। Porsche, that's a Toyota, my bad. Fast. बहुत ही प्रिटी व्यू है, इसका एक फोटो निकाल लेता हूँ। माइक गिर गया है गाइस। चल रहा है, माय बैड। कार्स भी यहाँ पे बहुत मस्त है, इतने अच्छे रोड पे हैं, आप बहुत अच्छे से कार चला सकते हैं। और यहाँ पे पुराने कार्स इतने वेल मेंटेन्ड है ना, आप देखोगे तो खुश हो जाओगे कार्स को। वाह, यहाँ पे पार्क भी है। अच्छा हुआ मैं जल्दी आ गया वरना सब कुछ मिस हो जाता। मैं सोचा था कि हमारा में और टाइम स्पेंड करूँ, सिंस बहुत टाइम था, बट मैंने सोचा क्या ही करूँ वहाँ पे भी रुक के, बहुत ओवरवेलमिंग भी है वो। जो पार्क में साइकिलिंग अलाउड नहीं है, अभी मैं हूँ such a cool park. Ah. Stop sign, turn right. This is so cool. यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए कितनी स्पॉट है। मैंने अब तक किसी को डांस करते देखा नहीं है, पर बार गाना गाते हुए देखा है। बस
इतना चिल लाइफ चाहिए लाइफ में, इतना चिल लाइफ चाहिए लाइफ में लॉल। DJI एक्शन 4 कैमरे का एक चीज़ अच्छा है कि वो स्क्रीन खुद बंद कर देता है टू सेव द बैटरी। अब तक मेरा कैमरा बहुत अच्छे से चला है। ये 2 दिन मैंने यूज़ किया है, बस एक बार पावर बैंक लगाना पड़ता है, तो बेसिकली मुझे 2 चार्ज लग रहे हैं दिन के। डॉगीज पेट डॉग्स बहुत मस्त है यहाँ पे, बहुत क्यूट। Left turn on Sunset. ये लेफ्ट लेना है। चलो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं टोक्यो स्काई ट्री के नीचे। स्टेप्स भी है, मेरे में ताकत नहीं है अभी स्टेप्स चलने की। तो यहाँ पे एक छोटा सा रूल भी है कि ऊपर जाने के लिए यूजली एस्केलेटर यूज़ करना होता है और नीचे आते हो स्टेयर्स। तो मोस्टली बहुत सारी जगह पे ऊपर जाने के लिए एस्केलेटर्स है, नीचे आने के लिए स्टेयर्स है। उनका बोलना है कि थोड़ा सा मेहनत कर लो। ठीक है, ऊपर जाके कंटिन्यू करता हूँ। क्रेजी व्यू दिखाता हूँ। तो ऊपर जाना है मुझे, तो वहाँ से कुछ जंप भी नहीं करना है, फिर भी फट रही है मेरी। ये वेस्ट एंट्रेंस यहाँ पे। लेट्स गो। तो हमारी बुकिंग 6 बजे की है, इसलिए मैं अभी रुका हूँ 6 बजे। अभी 5:30 का गेट खुला है, तो अभी जिनका स्पॉट 5:30 को है वो लोग ही ऊपर आएंगे। मुझे थोड़ा सा डाउट है कि कैमरा लेकर जाने मिलेगा कि नहीं, तो फ़ोन से ही शूट करना पड़ेगा मुझे। बाय। बहुत मस्त व्यू है गाइस। अनफॉर्चुनेटली सनसेट जैसा व्यू नहीं है क्योंकि बहुत क्लाउडी है वेदर। देख सकते हो कि क्या क्रेजी है। पूरा टोक्यो सिटी है,
हर साइड से देखेंगे हम लोग।